चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस। ध्यान देना, सबसे पहले क्या है सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन मैट्रिसेस। तो देखिए लेट वी क्या दे रखा है आपको, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से कहां पर, टीवी से कहां पर, वी पर। क्लियर है क्या? इज सेट टू बी सेल्फ एडजॉइंट। ये कब का क्या कराएगी, सेल्फ एडजॉइंट कराएगी कब, जबकि टी किसके बराबर है, टी स्टार। समझ में आ गया क्या? टी और टी स्टार आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब इनर प्रोडक्ट टी यू वी किसके बराबर होगा, इनर प्रोडक्ट यू टी एंड वी के। इधर जाते हैं टी स्टार हो जाता है ना, तो टी टी किसके बराबर है, टी स्टार के बराबर है। तो ये क्या कहलाएगा, जहां पर फॉर ऑल यू और वी किसके एलिमेंट है, कैपिटल वी के। तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो ये क्या होगा, टी बराबर क्या होगा, टी स्टार। तो ये क्या कहलाएगा, क्या इसमें तो नहीं हुआ टी स्टार। तो यहाँ पर टी स्टार आता है ना अपने पास, तो ये टी स्टार क्या है, तो ये हो गया ना, तभी तो बराबर हुआ ये। अरे भाई इधर टी स्टार आ जाएगा तो बराबर कहां से हुआ, समझ में आया ना? तो ये कंडीशन अगर यहाँ पर टी आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, टी किसके बराबर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, टी क्या कहलाएगा, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा। क्लियर है क्या? आगे ध्यान देना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी है ए ओ आई जे इस टाइप की होगी क्या, ए 1 1 1 2 2 1 2 2। क्लियर है क्या? तो ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिमेट्री कहलाएगी। कब, जब अपने पास क्या है, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर हो जाए। इसका ट्रांसपोज निकाले ना, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ए का ट्रांसपोज अगर ए ही आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्री कहलाएगी। क्लियर है क्या? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर आर इज सेड टू बी सिमेट्री इफ ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर आ जाए। क्लियर है क्या? आगे देखो, ए लीनियर ऑपरेटर टी और V इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्री। अगर T क्या है, स्क्यू सिमेट्री है, तब क्या होगा, T किसके बराबर होगा, माइनस टी स्टार। वहां तो T बराबर टी स्टार था, अब ये स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। समझ में आ गया क्या? अब ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगी, ये तो क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है। अब ये स्क्यू सिमेट्री कब होगी, जब A का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्री कहलाएगा। क्लियर है क्या? यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, तो टी वी क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से कहां पर, वी से खुद पे इटसेल्फ। देन टी इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट इफ टी किसके बराबर है, टी स्टार। इसका मतलब क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट टी यू वी का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, यू टी वी के बराबर होगा। समझ में आ गया क्या? जहां पर यू और वी किसके एलिमेंट है, कैपिटल वी के। इसके बाद में क्या था, एक मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्री होगी। कब, जब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए। इसके बाद में क्या था, स्क्यू सिमेट्री। तो स्क्यू सिमेट्री क्या था, अगर टी किसके बराबर आ जाए, माइनस टी स्टार के बराबर आ जाए, तो टी क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्री ऑपरेटर कहलाएगा। इसके बाद में स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, तो क्या होगा, ए किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, आगे देखो, अगली कंडीशन, सुशीला बैठी बैठी, आगे ध्यान देना। नेक्स्ट करो,
2019 में थ्योरम पूछी गई है पहली, 2019 में पहली थ्योरम पूछी गई है। अरे सामने ले लो क्या है, लेट V बी फाइनाइट डायमेंशन। चलो देखो भाई क्या दे रखा है, सामने ध्यान देना। लेट V बी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। V क्या दे रखा है, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है। देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V टू इटसेल्फ। क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, T, कहां से कहां पर, V से कहां पर, V पर, इज सिमेट्री। ये क्या है, सिमेट्री है। समझ में आ गया ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सिमेट्री है। और आपको क्या बताना है, इफ एंड ओनली इफ इट्स मैट्रिक्स, जो अपन ए लेके चलेंगे ना, इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, AIJ, यही बनेगी क्या। तो ध्यान देना, इफ इट्स मैट्रिक रिलेटिव टू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, किससे रिलेटिव है ये, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V इज सिमेट्री। वो भी क्या होगी, मैट्रिक्स को सिमेट्री बताना आपको। समझ में आ गया क्या। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से सबसे पहले हमने यहाँ से क्या ले लिया, एक B ले लिया, जो क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, दे रखा है ना, देखो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, U1 U2 अप टू UN। ये क्या दे रखा है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। क्लियर है क्या। और इसमें एक मैट्रिक्स होगी कैसी, A बराबर, अरे भाई बेसिस होगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो कैसा होगा, समेशन AIJ UIS, इस टाइप के एलिमेंट होंगे क्या, इसके एलिमेंट। और AIJ क्या है, यहाँ पर स्केलर ही तो होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, A बराबर क्या होगा, कैपिटल A ऑफ IJ। समझ में आ गया क्या, जो क्या होगा, n क्रॉस n, क्योंकि n एलिमेंट है ना, तो n क्रॉस n मैट्रिसेस होगी। क्लियर है क्या, यहाँ पर ध्यान देना। हमने सबसे पहले क्या लिया, B को क्या लिया, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिया, और एक मैट्रिक्स होगी क्या, कैपिटल A बराबर AIJ इनटू n क्रॉस n मैट्रिक्स, किस पर, कैपिटल R पर, रियल नंबर्स पर। क्लियर है क्या, मैट्रिक्स T रिलेटिव टू बेसिस B, दैट, तब अपने पास क्या होगा, ध्यान देना ऐसे, तब अपने पास क्या होगा, TV से V पर है, तो यहां से क्या होगा, T ऑफ UI किसके बराबर होगा, समेशन K बराबर 1 से लेकर n A ऑफ KI और UK, और जहां से I का मान कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर n तक। क्यों होगा, क्योंकि T कहां से कहां पर था, तो इसका बेसिस होगा एक, जो क्या लिया, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिया है, मतलब T ऑफ UI लेंगे तो किस पे जाएगा, V पे ही जाएगा क्या, मतलब इसके बेसिस पे जाएगा, मतलब क्या होगा, समेशन I K बराबर 1 से लेकर n A KI, और ये कहां से आया, जो अपन को दे रखा है उससे ले लिया अपन ने, रख दिया यहाँ से। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ से ध्यान देना भाई, अब क्या लेके चलोगे, थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो कि क्या दे रखा है, लेट V बी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर है, फिर क्या दे रखा है, देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T V फ्रॉम V टू इटसेल्फ, खुद पर क्या है, सिमेट्री है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या लेके चलोगे, सिमेट्री लेके चलोगे। समझ में आ गया क्या। अब ये सिमेट्री होता है, इसका मतलब क्या होगा, इनर प्रोडक्ट TU और V किसके बराबर होगा, इनर प्रोडक्ट U और TV के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। फॉर ऑल U एंड V किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल V में होगा, कहां से, सिमेट्री। अभी अभी बताया था अपन ने, क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट। T किसके बराबर होगा, T स्टार, तो TUV किसके बराबर होगा, UTV। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहां तक। अब देखो यहां से हम क्या लिखे इसको, जैसे ये तो एक एलिमेंट के लिए है, हमारे पास कितने एलिमेंट है, U1 U2 अप टू UN है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इनर प्रोडक्ट T ऑफ UI, और यहां से क्या लिख सकते हैं, UJ, दूसरा एलिमेंट ले ले। अरे भाई इनर प्रोडक्ट तो इन्हीं का करना है ना, तो क्या हो जाएगा अपने पास, बराबर इनर प्रोडक्ट UI और क्या हो जाएगा, T UJ, U टाइप का एलिमेंट लिया था। समझ में आया नहीं है, कोई डाउट है क्या तक। और I और J का मान कहां से कहां तक है,
और बी क्या है, बेसिस है किसका, वी का। क्लियर है क्या, ध्यान दीजिए यहां से, समझना इसको। इनर प्रोडक्ट टी यू आई का मान क्या होगा यहां से, समेशन ऑफ के बराबर 1 से लेकर एन ए के आई और क्या हो जाएगा, यू के और यू जे का इनर प्रोडक्ट। समझ में आया नहीं है, यहां तक बोलो। इसी प्रकार यहां से क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट यू आई और यहां से क्या आ जाएगा, समेशन के बराबर 1 से लेकर एन और क्या हो जाएगा, ए के और जे, और यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, के आई और यू के था ना, तो क्या हो जाएगा, यू के। क्लियर है यहां तक, बोलो भाई। यहां से दोनों में एक के आई बाहर आ जाएगा, एक के जे, तो इधर तो क्या आ गया, समेशन के बराबर 1 से लेकर एन ए के आई बाहर आ गया और यू के और यू जे, इधर क्या आ जाएगा, समेशन ए के जे बाहर आ गया, के बराबर 1 से लेकर एन और क्या आ जाएगा, यू आई और यू के। ये तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के जे और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आई के। अब आई के देखो रिपीटेड कौन है, के है, तो के की जगह क्या रख दे, आई, तो ये क्या आ जाएगा, ए आई जे, और इधर क्या आ जाएगा, के की जगह क्या रख दे अपन, जे, तो ये क्या आ जाएगा, ए जे आई। आ गया क्या, ए आई जे किसके बराबर हो गया, और ये क्या है अपने पास भाई, ये मैट्रिक्स सिमेट्री हो गई क्या। इसका मतलब अगर अपन इसको ए आई जे को ए माने तो ये क्या है, ए का ट्रांसपोज ही तो है, रो कॉलम में हो गई, कॉलम रो में हो गया, तो आ गया ना अपनी मैट्रिक्स क्या हो गई, सिमेट्री। क्लियर है क्या। अब आप इसको उल्टा लेके चलोगे, मैट्रिसेस को सिमेट्री लेके चलोगे और क्या दिखाओगे आप इसको, बेसिस दिखाना है और तो नॉर्मल। क्लियर है क्या, बोलो भाई। तो क्या लेके चलोगे, यहां से मानो ए आई जे किसके बराबर है, ए जे आई के। समझ में आया नहीं है, और आपको दिखाना क्या है इसको, सिमेट्री। क्लियर है क्या, मतलब मैट्रिसेस को, बी क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेस जो क्या है, टीवी से का, सॉरी ऊपर वाला है क्या दे रखा है, ए लीनियर टीवी से बी पर क्या है, इटसेल्फ सिमेट्री, मतलब मैट्रिसेस को सिमेट्री दिखा, आपको इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सिमेट्री दिखाना है और लेके क्या चलना है, मैट्रिसेस को सिमेट्री लेके चलना है। समझ में आ गया ना, इसको क्या दिखाना आपको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सिमेट्री दिखाना है। क्लियर है यहां तक, आप ये लेके चलोगे ए आई जे किसके बराबर है, नाउ सिंस A is matrix corresponding to linear transformation TV to V, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो ध्यान देना, T of UI और UJ का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, AGI के बराबर ही होगा क्या, कैसे, ध्यान देना, TUI ये है, इसका इनर प्रोडक्ट इसने किसके साथ कराया है, तो UJ के साथ कराओगे तो यहाँ से इनर प्रोडक्ट UJ आ जाएगा और ये डेल्टा बन के क्या बन जाएगा, ये बनेगा क्या, इधर जैसे बना एक केजे, तो एक केजे को क्या बना था, ए आई जे। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं है, तो ये तो क्या है, यू आई, जब यू आई यही था क्या, अब ध्यान देना समझना इसको, यू आई को किसके साथ, टी यू आई को किसके साथ इनर प्रोडक्ट करवा रहे हो आप, यू जे के साथ, तो इधर वाली कंडीशन क्या बनी थी, ए जे आई बनी थी क्या, वो नहीं। समझ में आया नहीं है, बोलो भाई। देन शो दैट, दूसरा UI को इनर प्रोडक्ट करवाया किसके साथ, TUJ के साथ, तो क्या आया, AIJ आया। समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या, और इन दोनों को क्या कर दे, बराबर रख दे क्या, क्योंकि ये तो सिमेट्री है ना, ये तो दे रखा अपन को, ये तो बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है, देखो ये दोनों बराबर है ना, ये बराबर है तो इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, ये तो आपकी क्या बन गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिमेट्री हो गई। क्लियर है क्या, थ्योरम खत्म। समझ में आया ना, मैट्रिसेस को सिमेट्री लेके चलना है और क्या दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सिमेट्री दिखाना है आपको। क्लियर है क्या, कोई डाउट, ये अपने ये थ्योरम यहां से 2 लाइन से प्रूव हो गई। इसी को उल्टा लिख रखा है, कहने का मतलब ये बराबर है, इसको ये लिख सकते हैं, इसको उल्टा लिखो ना, ये लो
ये आ गया ये कंडीशन। यहां से क्या हो गया, इसको ये लिख दो, ये क्या हो गया, इससे कॉपर हो गया क्या सिमेट्री, इसी को लिख दो ये। तो कोई डाउट, आगे चले। चलो भाई नेक्स्ट कंडीशन देखो, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस। तो देखिए भाई ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस क्या होती है। हाँ भाई आगे देखो, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस क्या है। देखो आपको क्या दे रखा है, V एंड V डैश क्या दे रखा है, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। दो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस दे रखे, एक तो क्या V एंड V डैश। देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से, V से कहां पर, V डैश पर, ठीक है ना। इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ये क्या कहलाएगी सामने, ये क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल कहलाएगी। कब, इनर प्रोडक्ट TU और TV का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, U और V के बराबर, इनर प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। जहां पर क्या है, U और V किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल V में बिलोंग करेगा। समझ में आया नहीं है। तो देखो ये TV से V डैश पर क्या होगा, क्या कहलाएगी ये, ऑर्थोगोनल। कब होगी, जब इनर प्रोडक्ट TU और TV किसके बराबर आ जाए, इनर प्रोडक्ट U एंड V के बराबर आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा। समझ में आया नहीं है। दूसरी चीज ध्यान देना भाई, यहां से अगर मैं इसको ले लूं कि इनर प्रोडक्ट TU एंड इनर प्रोडक्ट TU, तो क्या होगा, U एंड U होगा क्या। इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ TU का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, नॉर्म ऑफ TU किसके बराबर हो, नॉर्म ऑफ U के बराबर हो। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं है। अब देखो ध्यान देना यहां से कि cos ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, इनर प्रोडक्ट U और V किसके बराबर होगा, नॉर्म ऑफ U एंड नॉर्म ऑफ V। क्लियर है क्या भाई, A डॉट B जैसे यही हुआ ना अपने पास, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है, मोड A मोड B और cos थीटा, यही होता है क्या। अब आप मुझे ये बताओ, ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, वेक्टर्स का प्रोडक्ट ही तो होता है इनर प्रोडक्ट। समझ में आ गया क्या, तो अपन यही तो ले रहे, A डॉट B, ये इधर जाएगा, नॉर्म A नॉर्म B और cos थीटा लिख सकते हैं इसको। तो ऑर्थोगोनल की बात आए तो अपने इस तरीके से यहां से मान रख दो, U और V का, U का मान क्या था, इनर प्रोडक्ट UV का मान TU और TV। समझ में आ गया क्या, नॉर्म U क्या हो जाएगा, TU, और नॉर्म V क्या हो जाएगा यहां से, TV। तो लिख दो यहां से, इनर प्रोडक्ट TU और TV का इनर प्रोडक्ट अपॉन नॉर्म ऑफ TU और नॉर्म ऑफ TV। समझ में आ गया क्या, तो cos थीटा का मान आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। कोई डाउट यहां तक, बोलो भाई। हाँ, also an orthogonal linear transformation T is monomorphism and ध्यान देना, also an orthogonal linear transformation T is, orthogonal linear transformation जो T है वो क्या होगी, is a monomorphism। monomorphism होगी टू वेक्टर स्पेस, V किस में बिलोंग करेगा, कर्नेल ऑफ T। समझ में आ गया क्या, इसका मतलब V अगर कर्नेल ऑफ T में बिलोंग करेगा तो TV किसके बराबर होगा, 0 डैश, और वो किस में बिलोंग करेगा, कर्नेल में। कैसे एलिमेंट होंगे, आइडेंटिटी, V डैश का प्लस के लिए क्या होगा, 0 डैश, तो इसको क्या लिखेंगे, TV बराबर 0। क्लियर है क्या, इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट V एंड V को क्या लिखेंगे, TV और TV लिखेंगे क्या, और ये क्या होगा, कब है, कब होता है ये 0, जब V बराबर 0। समझ में आ गया क्या, और V 0 होते ही क्या हो गया, इसका मतलब कर्नेल ऑफ
टी बराबर 0 हो गया। तो ये आपकी ऑर्थोगोनल की कंडीशन आ गई। क्लियर है क्या? तो ये डेफिनेशन हो गई अपनी, यहाँ से ये लिख देना। और बी किस में बिलोंग करेगा? कर्नेल में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या हो गया? टीवी बराबर 0। क्लियर है क्या? नेक्स्ट थ्योरम देखो, 2013 और 17 में पूछी गई है अगली थ्योरम। क्या दे रखा है? ध्यान देना। 2013 एंड 17 में आई है, उसके आगे भी देखना इसको। Let V and V dash be inner product spaces, then a linear transformation T V to V dash is orthogonal। क्या दे रखा है? T V से V dash पर क्या दे रखा है? Orthogonal if and only if। क्या बताना है? Norm of T U किसके बराबर है? Norm of U के बराबर है। क्लियर है क्या? ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन अभी क्या पढ़ी अपन ने? T U और T V किसके बराबर होता है? U एंड V, जहां पर U और V किसके एलिमेंट है? कैपिटल V के। क्लियर है क्या? जब आप यहां से ये कंडीशन जानते हैं तो इससे अगली कंडीशन क्या लिखी थी? TU एंड TU से क्या आ गया था? U एंड U, और यहां से क्या आ गया? नॉर्म ऑफ TU क्या आ गया? नॉर्म ऑफ U आ गई क्या आपकी कंडीशन? समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? ये आ गई आपकी कंडीशन। इसको थोड़ा लंबा भी लिख देना, पहले स्क्वायर में लिख देना, फिर स्क्वायर को हटा देना, तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? फिर आगे थोड़ा सा U बिलोंग्स टू कैपिटल V दिखा देना। समझ में आ गया ना? बड़ा कैसे दिखाना है इसको? इतनी लाइन में लिखोगे तो फिर वो छोटी हो जाएगी बहुत ज्यादा। कन्वर्स में दिखाना है, फिर इसमें छोटी नहीं होगी। कन्वर्स में दिखाना है, छोटी नहीं हाँ, अभी कन्वर्स में दिखाएंगे, मगर कन्वर्स स्कूल का लिखने का दिक्कत। आगे देखो, कन्वर्स ध्यान देना इसको। समझ में आया से? आगे देखो भाई, अब आपको क्या दिखाना है? TU, नॉर्म ऑफ TU क्या लेके चलना है? U, और क्या दिखाना है इसको? ऑर्थोगोनल दिखाना है। क्लियर है क्या? तो ध्यान देना भाई, यहां से नॉर्म ऑफ ये लेके चले हम अपन। क्लियर है क्या? सामने देखो, अगर ये होगा तो नॉर्म ऑफ TU प्लस V किसके बराबर होगा? नॉर्म ऑफ U प्लस V के बराबर होगा क्या? होगा नहीं होगा? यहां से इसका स्क्वायर भी इसके बराबर होगा। इसको खोल दो, इनर प्रोडक्ट में खोल दो। क्लियर है क्या? मुझे ये बताओ, TU प्लस V क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो TU प्लस V क्या बढ़ जाएगा? TU प्लस TV बढ़ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? TU और प्लस TV, इनर प्रोडक्ट TU प्लस TV, और बाहर क्या आ जाएगा? इनर प्रोडक्ट U प्लस V और U प्लस V। सॉल्व कर लेना इसको, पूरे को गुणा कर लोगे ना? अरे एक बार इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, 4 तो ये आएंगे और 4 ही आएंगे। समझ में आ गया क्या? नॉर्म में आ जाएंगे, बाकी कट जाएंगे, और यहाँ से रिजल्ट आएगा TU और TV किसके बराबर आएगा? U एंड V के बराबर आ गया। क्लियर है क्या? ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन है क्या? बोलो भाई, समझ में आ गया? ये आपकी कंडीशन कंप्लीट होती है। 2011, 12, 15, 16, 17 में आई हुई है अगली थ्योरम, लास्ट थ्योरम। ठीक है ना? फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्या? पेपर नंबर सेकंड। आज इस पेपर का पूछा कट जाएगा। देखो आगे करेंगे स्टार्ट भाई। सर मैं ऐसे बोल रही हूँ। कैसे बोल रही है? सर पेपर तो इजी जो हाँ। टेस्ट का चक्कर मान जाए ना, जो मैं पीडीएफ पे 1-2 पढ़े थे जो पढ़े। हां अच्छा। ये जगह पे लगा ले पूरा तो इजी जो कौन सो? ये वाला अच्छा, ये वाला पेपर, टेस्ट का चक्कर। ये वाला पेपर वैसे तो इजी है, मगर वैसे थोड़ा सा कलडा है ना? वैसे थोड़ा सा कल आपने बता दिया। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे कलडा है तो वैसे ये सीधा हो जाएगा फिर बाद में। ठीक है ना? ये थोड़ा और अपन इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो ये बिल्कुल एकदम सीधा सीधा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन रहा तो क्या हो गया? टेस्ट में 0 आएंगे। हम तो समझ जाए कि नहीं सर सीटी के बच्चे हो गए वो बेचारे सोचे कल आ गया। आजकल समय एक्स्ट्रा हो गए, आगे देखो सब समझ जाते हैं।
हाँ यहाँ से देखो ना, ये भी फिर करता लगेगा। ठीक है ना, इसको भी देख लो। क्या दे रखा है? बी क्या दे रखा है, ध्यान देना। बी u1 u2 up to un की ऑर्थो नॉर्मल बेसिस दे रखा है। u1 u2 up to un क्या दे रखा है? ऑर्थो नॉर्मल बेसिस दे रखा है ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V। Then a linear transformation T V2 from V2 and inner product space V dash। कहने का मतलब V से कहां पर? V dash पर क्या है? ऑर्थोगोनल। तो T को क्या बताया, क्या है यहां से? V से कहां पर? V dash पर क्या है? ऑर्थोगोनल। क्लियर है क्या? आपको क्या बताना है? इफ एंड ओनली इफ। ये जो है ये क्या है? ऑर्थो नॉर्मल। समझ में आ गया नहीं है? और V डैश। तो TU1 TU2 TUN इसको क्या बताना आपको? ऑर्थो नॉर्मल। करें स्टार्ट। तो ध्यान दीजिए, यहां से सबसे पहले क्या लेके चले, ये लेके चले। तो T V से कहां पर है? V डैश पर क्या है? ऑर्थोगोनल है। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? तो T V डैश टू V डैश पर क्या है? ऑर्थोगोनल। तो यहां से क्या होगा अपने पास? क्या कंडीशन होगी? इनर प्रोडक्ट TU और TV किसके बराबर होगा? इनर प्रोडक्ट U एंड V फॉर ऑल U एंड V किस में बिलोंग करेगा? कैपिटल V में। क्लियर है क्या? तो यहां से क्या होगा? U और V है, अपन क्या लेके चल रहे हैं? I और J। तो यहां से भी थोड़ी देर पहले क्या कंडीशन लिखी थी? T ऑफ UI और क्या हो जाएगा? T ऑफ UJ। V में रहे क्या? V को UJ लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा अपने पास? UJ किसके बराबर होगा? UI एंड UJ। क्लियर है क्या? और ये किसके बराबर होगा? डेल्टा IJ। और I और J का मान कहां से कहां तक है? 1 से लेकर n तक। क्लियर है क्या? तो यहां से क्या हो गया अपने पास, ध्यान देना। TUI TUJ किसके बराबर हो गया? डेल्टा IJ। डेल्टा IJ मतलब क्रोनिकल डेल्टा हो गया। तो इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? डेल्टा IJ। तो ये क्या बन जाएगा? ऑर्थो नॉर्मल। तो देखो यहां से मैंने क्या किया था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्थोगोनल बेसिस। इसको गोनल कहो, ये गोनल कहो इसको। ठीक है ना? ऑर्थो गोनल। समझ में आ गया ना? क्लियर है क्या यहां तक? समझ में आया नहीं है? ऑर्थोगोनल लेके चलना है और क्या दिखाना था इसको? ऑर्थो नॉर्मल दिखाना था। क्लियर है क्या? अब आगे ध्यान देना, इसको ऑर्थोगोनल कर लेना भाई। ये देखो पहले से लिखा है इसने, गलत कर दिया। करो इसको गोनल करो। पर सर पहले गोनल क्या होता है, उसको काट के आपने नॉर्मल। नहीं गोनल ही आएगा ये भाई। इसमें क्या है, अभी तो थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी आपने ऑर्थोगोनल की, क्या थी? यही थी ना, इनर प्रोडक्ट UI कीजिए। हाँ नेक्स्ट देखो, इसमें इसके बाद में क्या है, ध्यान देना। हमें क्या लेके चलना है? इसको नॉर्मल लेके चलना है। TU1 TU2 up to TUN इज ऑर्थो नॉर्मल इन V डैश। हमें क्या दिखाना है इसको? ऑर्थोगोनल दिखाना है। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? तो देखो यहां से हम यहां से क्या लेके चल रहे हैं? U बराबर क्या लिया? U बराबर समेशन I बराबर 1 से लेकर n अल्फा I और क्या होगा? UI। तो TU किसके बराबर हो जाएगा यहां से? T ऑफ U बराबर समेशन I बराबर 1 से लेकर n अल्फा I और T ऑफ UI। क्लियर है क्या यहां तक? अब देखिए कैसे, U अपने पास क्या है? बेसिस होगा ना इसका। तो यहां से क्या होगा? समेशन I बराबर 1 से लेकर n अल्फा I एट मैट्रिक लगा दो तो क्या आ जाएगा अपने पास? समझ में आया? क्लियर है? अब आप क्या निकाल लो? नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? U एंड U का इनर प्रोडक्ट। दोनों का मान रख दो यहां से। U का मान एक तो ये रख दिया, एक J में रख दो। क्लियर है क्या? और ये निकल के क्या आएगा अपने पास? समेशन I बराबर 1 से लेकर n अल्फा I का स्क्वायर। क्लियर है क्या?
इसी प्रकार आप क्या लिखो, नॉर्म ऑफ टी यू का स्क्वायर लेके चलो, ये वाला। इसको भी क्या लिख सकते हो, इनर प्रोडक्ट टी यू एंड टी यू, दोनों का मान रख दो यहां से। समझ में आया नहीं है? इनर प्रोडक्ट एक का आई में ले लो और एक को जे में ले लो, सेम एज इट इज। ये भी क्या निकल के आएगा, समेशन आई बराबर 1 से लेकर n, और क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो टी नॉर्म ऑफ टी यू किसके बराबर हो गया, ये क्या बन जाएगा, गोनल बन गया क्या ऐसे, तो क्या आ जाएगा अपने पास और दो गोनल। ये कंडीशन थी क्या, समझ में आया नहीं है? हम इस बार इसको नॉर्मल लेके चले और अपन को दिखाना क्या था, गोनल दिखाना था। कोई डाउट यहाँ तक? ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। समझ में आ गया? ये हम लोग इस पेपर का यहाँ से ही पूछा कट गया, और अगली बार नया पेपर लेंगे।